नमस्कार किसान साथियों, क्या आपको भी 2026 में लखपति बनना है और अपने खेतों से लाखों रुपए कमाना है? तो आप यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2026 में लखपति बनाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनको आप जनवरी के महीने में लगा देते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन में आपको अच्छा खासा और शानदार मुनाफा यह फसलें कमा कर देने वाली हैं। और किसान साथियों, इनके मंडी भाव की यदि हम बात करें तो आसमान छूने वाले ऐसे मंडी भाव आपको देखने को मिलेंगे। 100 रुपए से लेकर 150 रुपए केजी तक बिकने वाली यह सब्जी वर्गीय फसलें, इनको आपको सही समय पर अपने खेत में लगाना है, सही विधि से लगाना है, सही बीज का चुनाव करके लगाना है। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आप चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान भाइयों, जनवरी का जो महीना होता है वो साल का पहला माह होता है, और यदि हमने इस माह में सही फसल का चुनाव कर कर अपने खेत में लगा दिया तो आने वाले समय में हमें वो अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा कर जाती है। और हमारी जो साल का जो प्रॉफिट होता है वो इसी महीने से निर्धारित होता है। यदि हमने इस महीने का सदुपयोग कर लिया, सही समय पर हमने सही फसल लगा दी, तो आने वाले समय में हमें उसका बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनवरी के माह में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनको लगाकर हम आने वाले समय में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से कमा पाए। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात आती है खेत की तैयारी। यदि हम खेत की तैयारी को सही तरीके से करते हैं तभी हमें फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलता है। तो खेत की तैयारी के लिए किसान साथियों, सबसे पहले तो हमें खेत की अच्छे से जुताई करानी होती है। जुताई कराने के बाद में हमें उसमें रोटर चलाना है। उसके साथ किसान साथियों, हमें बेसल खाद पर विशेष ध्यान रखना है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आप बेसल खाद पर विशेष ध्यान रखें। यदि आप बेसल खाद पर ध्यान नहीं रखेंगे, बेसल खाद आप अच्छे से नहीं देंगे, तो वहां पर आपकी फसल का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा डाउन हो सकता है। तो बेसल खाद में आपको 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से कंपोस्ट खाद जरूर डालना है। यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करके अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप 2 से 3 ट्राली कंपोस्ट खाद तो जरूर डालें। इसके साथ किसान साथियों, आप यदि कुछ रासायनिक खाद ऐड करना चाहते हैं तो जैसे कि आप जिप्सम डाल सकते हैं 1 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, आप रॉक फास्फेट डाल सकते हैं 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं पर आप किसान साथियों कुछ एमओपी पोटाश दे सकते हैं 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस तरीके का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है और उसके बाद में हमें अपने खेत में डालना है। खेत में डालने के बाद में किसान साथियों, हमें रोटर चलाना है, खेत में अच्छे से मिलाना है। उसके बाद में हमें बेड की तैयारी करना है। और इस महीने में यदि आप बेड पर कोई भी फसल लगाएंगे तो उसका उत्पादन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आप बेड और ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करेंगे तो किसान साथियों, आप जो भी फसल लगाएंगे उसका उत्पादन आपको अधिक मिलेगा, उसके मंडी भाव अधिक मिलेंगे और आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्योंकि उत्पादन ज्यादा आएगा तो हमें स्वाभाविक बात है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो अधिक होगा। तो किसान साथियों, आप इस तरीके से खेत की तैयारी करें। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जनवरी के माह में ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगानी चाहिए जिससे कि हमें आने वाले समय में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा हो और लाखों की इनकम हम अपने खेतों से कर पाए। तो किसान साथियों, पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है जो मात्र 60 दिन में तैयार हो जाती है और आने वाले समय में इसके मंडी भाव 40-50 रुपए केजी देखने को मिलते हैं, वह फसल है खरबूज की फसल। किसान साथियों, मैं पिछले 2 महीने से आपको बताते आ रहा हूं कि आप अगैती खरबूज की खेती करें। अगैती खरबूज की जो फसल है उसके मंडी भाव जो है वो काफी शानदार और जबरदस्त मिलते हैं। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने नवंबर और दिसंबर में खरबूज की फसल लगाई होगी, उनकी जो फसल है वो अभी फ्लावरिंग स्टेज पर आनी चालू हो गई होगी। लेकिन किसान साथियों, जब हम नवंबर दिसंबर में खरबूज और तरबूज की खेती करते हैं या कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो वहां पर हमें क्रॉप कवर की आवश्यकता होती है। क्रॉप कवर लगाना पड़ता है जिससे कि हमारी जो फसलें हैं वो ठंड से बची रहें। लेकिन किसान साथियों, अब आप बिना क्रॉप कवर के भी इन फसलों को लगा सकते हैं। 10 जनवरी के बाद यदि आप खरबूज तरबूज की सीड सोविंग करेंगे तो इनमें क्रॉप कवर का जो पैसा है वो आपका नहीं लगेगा और आप बिना क्रॉप कवर के भी फसलें तैयार कर सकते हैं। तो आप खरबूज की खेती कर सकते हैं। खरबूज की फसल काफी शानदार फसल है। पिछले 4 साल से मैं खरबूज की खेती करता आ रहा हूँ और किसान साथियों, 4 से 5 एकड़ में मैं खरबूज की खेती करता हूँ। इस साल मैंने रकबा बढ़ाया है और आने वाले समय में उसके वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। और आज ही हमारा जो खेत है वो तैयार हुआ है। खरबूज की फसल उसमें 2 से 4 दिन बाद लगने वाली है। तो किसान साथियों, आप खरबूज की खेती करके अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। 1 एकड़ में खरबूज का जो उत्पादन है वो 100 क्विंटल से 120 क्विंटल तक आ जाता है। और मंडी भाव की यदि हम बात करें तो 20 रुपए से लेकर 40 रुपए केजी तक मंडी भाव देखने को मिल जाते हैं। और किसान साथियों, खरबूज की फसल में यदि लागत की बात करें तो 20 से
30,000 में हमारी जो खरबूज की फसल है वो तैयार हो जाती है, तो हमें अच्छा खासा मुनाफा खरबूज की फसल मात्र 60 दिन में करा देती है। और किसान भाइयों, दूसरी जो फसल है जो जिसको आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं, वह फसल है भिंडी की फसल। किसान साथियों, भिंडी की अगेती खेती करके आप अपने खेतों से मात्र 3 महीने में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि भिंडी की जो फसल है मात्र 45 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। और इस समय लगाई गई भिंडी के जो मंडी भाव हैं वो आपको 70 और 80 रुपए केजी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगेती भिंडी जब मंडी में जाती है उस समय मंडी भाव आपको अच्छे मिल जाते हैं। और किसान साथी, इस समय की लगाई गई जो भिंडी है इसका जो उत्पादन है वो आपको अधिक देखने को मिलेगा, या लंबे समय तक चलती रहेगी और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा करा के जाएगी। तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की यदि हम वैरायटी की बात करें तो किसान साथियों, आप वैरायटी का सिलेक्शन अपनी मंडी के हिसाब से करें। अपनी मंडी के हिसाब से यदि वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे तो आपको मार्केट करने में सहायता होगी और आप आसानी से उसको मंडी में बेच सकते हैं। और आपकी मंडी में जो जिस तरीके की भिंडी चलती होगी उसी तरीके की भिंडी लगाएं, नहीं तो मार्केटिंग में प्रॉब्लम आएगी और मंडी भाव आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो किसान साथियों, अच्छे से अच्छी और शानदार वैरायटी का सिलेक्शन करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का सिलेक्शन करें। और किसान साथियों, यदि हम वैरायटी की बात करें तो गोल्डन सीड की जो राधिका वैरायटी आती है वो काफी शानदार भिंडी है। आप इसको लगाकर अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। भिंडी की खेती करने के लिए आपको बेड बनाना है, बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखना है। और किसान साथियों, पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखना है। इस तरीके से आप, जैसे कि आप ये आलू की जो बेड देख रहे हैं, इस तरीके से आप बेड बना लें और 2-2 फीट पे आप भिंडी की सीड सोविंग कर सकते हैं। इसके बाद में हमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है, आप समय समय पर उसमें सिंचाई कीजिए। और किसान साथियों, भिंडी की फसल में ज्यादा कोई रोग बीमारी देखने को नहीं मिलती है, इसमें रस चूसक कीटों का अटैक होता है, तो उसका भी हमें अच्छे से मेंटेन करना है। हर 6वें से 7वें दिन हमें अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे करना है, जिससे कि हमारी फसल जो है वो स्वस्थ बनी रहे और हमें अच्छा उत्पादन दे। तीसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है जो अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कराती है वो है खीरे की फसल। किसान साथियों, अभी समय है, आप अपने खेतों में जनवरी के पहले वीक में यदि खीरे की सीड सोविंग कर देंगे तो आने वाले समय में आपको खीरे के जो मंडी भाव है 20 से 25 रुपए केजी मिल जाएंगे, क्योंकि खीरे की जो हार्वेस्टिंग है वो भी 45 दिन में चालू हो जाती है और 90 दिन तक ये हार्वेस्टिंग पर रहता है। और 1 एकड़ में यदि हम खीरे के उत्पादन की बात करें तो 200 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल तक का उत्पादन देता है। तो किसान साथियों, आप खीरे की खेती करके भी 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कमा सकते हैं। किसान साथियों, वैरायटी का सिलेक्शन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इस समय जो वैरायटी अच्छे से ग्रो होती हैं उन्हीं वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। आप सिंजेंटा का ले सकते हैं, सिमोन्स का ले सकते हैं, बहुत सी हाइब्रिड वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन करें, लेकिन अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें, जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो हो, मंडी में अच्छा रेट दे दे और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का सिलेक्शन करना है। जनवरी के माह में लगाई जाने वाली 4थे नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है शिमला मिर्च की फसल। किसान साथियों, शिमला मिर्च भी काफी शानदार फसल है, काफी अच्छा उत्पादन देती है। और इस समय लगाई गई शिमला मिर्च के जो मंडी भाव है 50 और 60 रुपए केजी के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। और 1 एकड़ में यदि हम शिमला मिर्च के उत्पादन की बात करें तो किसान साथियों 300 से 400 क्विंटल तक आप शिमला मिर्च का जो उत्पादन है वो ले सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती करके आप 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप शिमला मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। जनवरी में लगाई जाने वाली 5वीं जो फसल है वो है पतली वाली जो मिर्च आती है, तीखी मिर्च, उसकी खेती। किसान साथियों, आप तीखी मिर्च को भी लगाकर अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। इस समय लगाई गई तीखी मिर्च के जो मंडी भाव है वो 70, 80 और 100 और 150 रुपए केजी देखने को मिलते हैं। जब ये हार्वेस्टिंग पर आती है तो किसान साथियों उस समय मंडी भाव आपको अधिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय मंडी में जो मिर्च है वो कम हो जाता है आना। और इस समय की लगाई गई मिर्च का जो हार्वेस्टिंग है उस समय जाके होता है। तो किसान साथियों, आपको मंडी भाव काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिल जाएंगे। जनवरी के महीने में लगाई जाने वाली 6वीं जो फसल है वो है टमाटर की फसल। किसान साथियों, आप टमाटर की खेती करके भी अच्छा खासा शानदार और जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। टमाटर के मंडी भाव की यदि हम बात करें तो पिछले 2, 3, 4 महीने से टमाटर के जो मंडी भाव है वो काफी शानदार और जबरदस्त बने हुए हैं और आने वाले समय भी आपको टमाटर के जो मंडी भाव है वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, आप टमाटर की खेती करके भी अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। टमाटर की खेती के लिए और शिमला मिर्च की खेती के लिए आपको बेड प्रिपरेशन अच्छे से करना है। बेड से बेड की दूरी आपको 4 फीट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखना है। और किसान साथियों, स्टैकिंग जरूर करना है, तारबास की सहायता से ही आप टमाटर की खेती करें, शिमला मिर्च की खेती करें, जिससे कि उत्पादन ज्यादा मिलेगा, फल में क्वालिटी रहेगी और मंडी भाव हमें अधिक मिल जाएगा। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप टमाटर की खेती करके अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। यदि हम बात करें कि जनवरी के माह में लगाई जाने वाली टमाटर की कुछ वैरायटियों के बारे में, तो किसान साथियों, आप सेमिनस का अभिलाष लगा सकते हैं,
सिंजेंटा का साहो लगा सकते हैं, सिंजेंटा का बाहो लगा सकते हैं, और भी बहुत सी वेराइटियां हैं मार्केट में। तो आप अपने एरिया के हिसाब से वेराइटी का सिलेक्शन करके टमाटर की खेती कर सकते हैं। किसान साथी, यदि हम बात करें कि जनवरी के महीने में और ऐसी कौन सी फसलें हैं जो कम समय में अधिक मुनाफा कराएं, तो किसान साथियों वह फसल है तरबूज की फसल। किसान साथियों, अभी समय है आप अपने खेतों में तरबूज की रोपाई कर दें। यदि हम तरबूज की बुआई कर देंगे तो किसान साथियों तरबूज की जो फसल है वो 70 दिन में तैयार हो जाती है, और 70 दिन में तरबूज की फसल से 1 एकड़ से उत्पादन 200 से 300 क्विंटल हम ले सकते हैं। और किसान साथियों, यदि हम मंडी भाव की बात करें तो 15 रुपए से लेकर 25 रुपए केजी तक तरबूज के जो मंडी भाव है वो अगैती तरबूज के जो मंडी भाव है वो देखने को मिल जाते हैं। और 1 एकड़ से हम तरबूज की खेती करके 2.5 से 3 लाख रुपए मात्र 70 दिन में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप तरबूज की खेती करें। तरबूज की फसल काफी शानदार फसल है, कम समय में अच्छा उत्पादन देती है, अच्छा मुनाफा कराती है। तरबूज की खेती करके भी आप अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। किसान साथियों, तरबूज की यदि हम वैरायटी की बात करें तो हाइब्रिड कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत से सीड आते हैं, जैसे कि हिटोन आता है ट्रोपिका सीड का, बीएसएफ का, मैक्स आता है, और भी बहुत सी वैरायटी हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करके तरबूज की खेती कर सकते हैं। तरबूज भी काफी अच्छी फसल है और कम समय में अच्छा उत्पादन देती है। तो किसान साथियों, ये हुई कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनको आप जनवरी के माह में लगाकर आने वाले समय में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और किसान साथियों, आपको आलू की खेती के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए है कि आलू की फसल में हमें कब स्प्रे करना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, और कौन सा खाद हमें डालना चाहिए, तो उस पर डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएगा। आप कमेंट करें, और किसान साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।